Hi everyone, welcome back to my channel Shine Your Grades. My name is निधि यादव और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है ज्योग्राफी क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट जो कि है ह्यूमन ज्योग्राफी, जो बेसिकली इंट्रोडक्शन चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में से 2 से लेके 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स्ड क्वेश्चन होता है। और इसकी जो लैंग्वेज है वो कई बार समझ में नहीं आती है, बट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी इजी मैनर। ठीक है, तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट्स मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी में से ही हैं। और इसके अलावा चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 स्टोरीज़ हैं जो बॉक्सेस में दी हुई है, जिसके थ्रू जो है कंसेप्ट को समझाया हुआ है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो एज वी ऑल नो दैट ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ अ पार्ट ऑफ जियोग्राफी। और जियोग्राफी एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जैसे कि फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके अलावा भी ज्योग्राफी की बहुत सारी ब्रांचेस होती है। तो इस चैप्टर के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी का रिलेशन दिखाया है मदर डिसिप्लिन। तो मदर डिसिप्लिन इज योर ज्योग्राफी। ठीक है, तो अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी है क्या? तो जियोग्राफी जो है वो एक स्टडी का ऐसा फील्ड है जो कि इंटेग्रेटिव, एम्पेरिकल और प्रैक्टिकल है। अब तीनों टर्म्स का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, ये 3 टर्म्स देखे कि ये क्या है। तो इंटीग्रेटिव होता है, मतलब जब आप चीज़ों को इकट्ठा करते हो तो दैट इज़ इंटीग्रेटिव। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि ज्योग्राफी जो है वो चीज़ों को इंटीग्रेट ही तो करती है, किसी चीज़ का रिलेशन किसी के साथ बताती है, चीज़ों को कनेक्ट करके जो एक चीज़ फॉर्म होती है वो आपका इंटीग्रेशन होता है ना। जैसे कि अर्थ है, अर्थ पे वाटर है, इतनी सब कुछ चीज़ें हैं तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो वो कुछ ना कुछ आके ज्योग्राफिकल टर्म्स में जो है रिलेट हो जाती है। तो ऐसे आपकी ज्योग्राफी काम करती है। उसके बाद आता है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल में होता है कि जो चीज़ें ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है। तो हम जियोग्राफी में जो कुछ भी पढ़ते हैं तो वो कुछ भी ऐसे नहीं होता है कि कुछ भी बोल दिया। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस की होती है, जो फैक्ट्स होते हैं जियोग्राफी के अंदर, सिर्फ वही होते हैं कि अगर आपको मान लो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल की जो है क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो सब कुछ एक ह्यूमन है वो नेचर का कैसे यूज़ कर रहा है, तो ये सब कुछ आपके इम्पेरिकल होता है। और प्रैक्टिकल हम सबको पता है, जो चीज़ हम आजमाते हैं वो प्रैक्टिकल में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद की रीच ऑफ जियोग्राफी, जियोग्राफी की रीच कैसी होती है? एक्सटेंसिव होती है। उसके बाद अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ जो है उस पर नेचुरल चीज़ें भी होती हैं और लाइफ फॉर्म्स भी होते हैं। तो नेचुरल चीज़ें हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट को बनाती हैं, वहीं लाइफ फॉर्म्स जो होती हैं उसके अंदर हमारे ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं, बट उसके साथ साथ ही ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है स्टडी करती है रिलेशन फिजिकल नेचुरल एनवायरनमेंट जो है और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में जो रिलेशन है उसको जो स्टडी किया जाता है वो ह्यूमन ज्योग्राफी है। ह्यूमन मतलब ह्यूमन वर्ल्ड का, और जियोग्राफी है तो फिजिकल नेचुरल, फिजिकल या नेचुरल इन्वायरमेंट को जो स्टडी होती है उनके रिलेशनशिप की कि कैसे ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड है, वो ह्यूमन जियोग्राफी होती है। फिर एक पॉइंट आता है कि ज्योग्राफी जो है उसको कैसे सब्जेक्ट किया है ड्यूअलिज्म से। ड्यूअलिज्म होता है कि किसी एक चीज़ पे आप तब दो तरह के पॉइंट्स देते हो, ड्यूअलिटी उसमें आती है, तो दैट इज़ ड्यूअलिज्म। अब अगर हम बात करें कि इसमें क्या डिफरेंट पॉइंट्स है, तो ज्योग्राफी को तब हम एक डिसिप्लिन की तरह बात करते हैं। तो बात होती है कि वो लॉ मेकिंग हो सकती है, जो थियोराइजिंग भी होती है, आप लॉज बना रहे हो, थ्योरी दे रहे हो, उसको नोमोथेटिक बोला जाता है, और डिस्क्रिप्टिव आइडियोग्राफिक होता है। ठीक है, वहीं यहाँ ये दिया हुआ है कि नोमोथेटिक जो हम बात कर रहे हैं हमारा लॉ मेकिंग की, उसका मतलब है जनरलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड ऑन अ लार्ज स्केल, कि हम एक पूरे बड़े स्केल को लेके उसको एक जनरलाइज कर रहे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाना जो उस पूरी कैटेगरी को फुलफिल करता है। वहीं आइडियोग्राफिक होती है नैरो सब्जेक्ट मैटर शुड बी स्टडीड, कि उसके बिल्कुल डेप्थ में जाके एक एक पॉइंट की स्टडी करना, और जनरलाइजेशन में होता है कि ओवरव्यू में स्टडी करना। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचर और ह्यूमन जो होते हैं वो इनसेपरेबल होते हैं, इन दोनों को कभी भी अलग नहीं करा जा सकता है। तो इसमें जो डाइकोटॉमी होती है वो वैलिड ही नहीं होती है कि हम ये बोले कि ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे बेटर है या
मतलब नेचर ज़्यादा बेटर है, ह्यूमन ऐसे है, ये दोनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं और साथ में ही चलती हैं, ठीक है। तो ये कभी भी सेपरेट नहीं की जा सकती है। उसके बाद आती है कि ज्योग्राफी की जो अप्रोच है वो रीजनल और सिस्टमैटिक हो सकती है। ये 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि रीजनल अप्रोच क्या होती है और सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होती है। उसके बाद आती है कि हाउ टू इंटरप्रेट, ज्योग्राफी को कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। या तो हम थ्योरेटिकली कर सकते हैं या हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन अप्रोच जो होती है, एक स्पेसिफिक अप्रोचेज होती है ज्योग्राफी की। जैसे हम कई थ्योरीज पढ़ते हैं वैसे ही ज्योग्राफी में भी बहुत सारी ऐसे थ्योरीज हैं, उनके कंसेप्ट हैं, तो उसमें ही आता है हिस्टोरिकल या हिस्टोरिक हिस्ट्री वाली जो आपकी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच होती है वो। उसके बाद बात आती है, ये एक ह्यूमन ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशन बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी करती है जो इंटर रिलेशन है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट समझते हो ना, जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है वो, जो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है जो इंसानों ने ही बनाया है, जो ह्यूमंस ने बनाया है, उनके म्यूचुअल इंट्रैक्शन से। अब कैसे कैसे इंट्रैक्ट होती है उसके कुछ एग्जाम्पल्स आप बताओगे, ठीक है, कमेंट्स में। उसके बाद आता है ह्यूमंस इंटरेक्ट विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी विद एनवायरनमेंट। अब देखो, हम कभी भी तब नेचर से कुछ लेते हैं तो हम कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज के टाइम में मेन फैक्टर अगर हमारा इंटरेक्ट करने का नेचर से कुछ है तो दैट इज़ टेक्नोलॉजी। और पहले भी अगर अगर पेड़ काटना होता था तो इंसान हाथ तो यूज़ नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ लेवल की टेक्नोलॉजी तो होती ही है ना। आप जो इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स लेके आते हो उनसे आप नेचर से कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करते हो, माइनिंग होती है तो बड़ी बड़ी मशीन्स की ज़रूरत होती है। तो ये सब कुछ ह्यूमन बीइंग्स नेचर के साथ टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही इंटरेक्ट करता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस तरह के जो टूल्स हैं वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी इंडिकेट करती है लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की, एक सोसाइटी कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट है, जितनी डेवलप है उतनी ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। उसके बाद पॉइंट है कि, तो अब यहाँ पे ना इस चैप्टर के सबसे दो मेन कंसेप्ट है, इन्वामेंटल डिटर्मिनिज्म जिसको नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस कहते हैं। सिंपली बात किया जाए तो जब इन्वायरमेंट को समझा जाता था, और दूसरा मेन कंसेप्ट है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, जहाँ पे ह्यूमंस ने नेचर को अपने अकॉर्डिंग जो है ढाल लिया, ठीक है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इन्हीं पे मेनली क्वेश्चन आता है कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन को एक्सप्लेन करो या ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करो। इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोनों ही चीज़ें अपने आप में अलग हैं, ठीक है। नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और गलत आंसर दिखाते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में क्या था, तो स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी, प्रिमिटिव जो पहले की थी, पुरानी सोसाइटी थी ह्यूमंस की, और नेचर के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन था। नेचर जो था उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग होता, तो आपको अपने पॉइंट्स में भी यही ऐड करके आना है कि नेचर के फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते थे। उस टाइम में क्या होता था कि जैसा नेचर डिक्टेट करता था, गाइड करता था ना, वैसा ही इंसान करता था। पहले लोग ना नेचर को अपना जो है गॉड मानते थे और ऐसे मदर मानते थे, उसको वर्शिप करते थे, कहीं पे भी मतलब कुछ भी ऐसे वेस्ट नहीं जाने देते थे। सब कुछ ऐसे है कि हमने अगर नेचर को नुकसान पहुंचाया तो नेचर हमारे साथ ये करेगा, हमने ज़्यादा पेड़ काटे तो हमें सज़ा मिलेगी, ऐसे करके लोग उनको क्या कहते हैं, डरते थे, रिस्पेक्ट देते थे। ऐसे ही पॉइंट्स में है कि दे अडेप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ नेचर, कि जैसे जैसे नेचर गाइड करता था वैसी वैसी चीज़ें मानते थे, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत लो थी और ह्यूमन डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव थी। वॉज एफ्रेड ऑफ नेचर, नेचर से लोग डरते थे, उसको की सुनते थे, उसकी पूजा करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि हम ऐसा रिएक्ट करेंगे, हम ऐसा इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट में भी कुछ गलत ही नेचर से जो है मिलेगा। नेचर की फोर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, उसको वर्शिप किया जाता था, रिजर्व किया जाता था और कंजर्व किया जाता था, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो नेचर था उसको एज अ मदर अर्थ
ट्रीट किया जाता था। ह्यूमंस की डायरेक्ट डिपेंडेंस होती थी नेचर के ऊपर, और ये सारा क्या था, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस की, ह्यूमंस जो है वो नेचर के अकॉर्डिंग वर्क करते थे। उसके बाद आता है ह्यूमंस अपनी जो स्टेट ऑफ नेसेसिटी थी उससे फ्रीडम पे चले गए। वहाँ पे उन्होंने जो है रिसोर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद कंसेप्ट आया ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का। अब उसमें क्या था कि लोग जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। ठीक है, फिर लोगों ने जो है नेचर की इतनी सुनी नहीं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग नेचर को ढाला, टेक्नोलॉजी बनाई, नेचर को बहुत ज़्यादा डिप्लॉय करा, और अब नेचर की फोर्सेस से वो नहीं डरते। तो ऐसे करके आपको सारे पॉइंट्स जो है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में एक्सप्लेन करके आने हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो है ह्यूमंस ने नेचर का यूज़ करना स्टार्ट किया बहुत ही ज़्यादा हद तक, और जो है जितनी नीड पड़ती है उस अकॉर्डिंग ही डिग्रेड कर दिया जाता है नेचर को। तो ये लिखा है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में कि नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी, और ह्यूमन बींग्स ने उनको यूज़ किया है। स्लोली जो नेचर है वो ह्यूमनाइज्ड हो गया, और ह्यूमंस के जो इम्प्रिंट्स थे ह्यूमन एंडेवर के वो आने लगे। उसके बाद एक होता है नियो डिटर्मिनिज्म। तो गिरफिथ टेलर ने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। नियो डिटर्मिनिज्म क्या है कि एक वे है, ठीक है, इन दोनों के बीच का रास्ता है जिसको हम स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं, कि ह्यूमन बींग्स जो है नेचर का यूज़ तो करे पर कहीं ना कहीं उसकी बात भी माने। कि नेचर ये ना ट्रैफिक लाइट की तरह दिया था कि नेचर जब सिग्नल दे भाई, ग्रीन सिग्नल है तो उसको यूज़ करो, जब ऐसा लगे ज़्यादा ही आप लोगों ने उसको डिग्रेड कर दिया तो वहाँ पे रुक जाओ। ठीक है, और अगर रेड सिग्नल बिल्कुल हो जाता है तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ही नेचर को डिप्लॉय करना छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तब नेचर की परमिशन हो तब उसको यूज़ करो, तो बैलेंस बना के रखना चाहिए। ठीक है, तो ये था नियो डिटर्मिनिज्म। ये भी पूछ लिया जाता है नियो डिटर्मिनिज्म क्या है, किसने दिया था, एमसीक्यू में भी आ जाता है। तो ये छोटा सा चैप्टर था और बहुत इजी टर्म्स थी। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। किसी को किसी भी तरह का डाउट हो तो फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है या इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकता है। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।